भी आना है। ये आई होप कि हमारे जो साथी हैं उसके ऊपर भी अभी से ये सवाल उठाए मुर्तज़ा साहब। शफाफियत रहनी चाहिए, कानून इंसाफ का बोलबाला तभी होगा, सजा उसी को मिले जो सजा का हकदार है, किसी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इंसाफ के जितने असूल हैं, जो ट्रांसपेरेंसी उस प्रोसेस की है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद अगर वो अमल वहां तक पहुंचता है तो फिर सजा होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सादिक और अमीन उन्होंने कहा था कि नहीं और घर में ही है, बस मर्जी है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक सर, आपका क्या कमेंट है मुनीफ साहब इसके ऊपर? देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि जब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को उस वक्त सजाएं दिलवाई गई और एक ऊपर मॉनिटरिंग जज साहब को बिठाया गया, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट मैनेज थी और फैसले भी मैनेज किए गए। अब ऐसी सूरत हाल में जो हालात वाक़यात हमारे सामने आए, उससे तो यही पता लगा कि हालात बिल्कुल ख़राब हैं और वो इंसाफ नहीं था बल्कि इंसाफ का कत्ल था। और मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार और सियासत दोनों से बेदखल किया जाए। वो उस वक्त हो गया और मेरा उस वक्त भी एक कंसिडर्ड ओपिनियन था कि जब ये मामला हाई कोर्ट पे आएगा, हाई कोर्ट के स्टेज पर आएगा, तो बहुत से सुकम हैं जो कि उन फैसलों के अंदर मौजूद थे जो एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में दिया गया। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इसका फैसला आपके सामने कुछ देर में शॉर्ट ऑर्डर आएगा। प्योर लैक ऑफ एविडेंस और फैक्ट ये है कि नैब किसी तरीके से भी ना JIT जोड़ नहीं पाई इन ना अल-अज़ीज़िया से, ना अल-अज़ीज़िया के बाद हिल मेटल से मियां नवाज शरीफ को। लेकिन मकसूद उस वक्त ये था कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करना था। तो जाहिर बात है अब आज वो हालात नहीं रहे और हालात फर्क हो गए, लिहाजा मियां नवाज शरीफ को यहाँ से इंसाफ मिल गया। मैं इस बात पे जरूर जोर दूंगा जो भी नदीम मलिक साहब ने भी फरमाया कि इमरान खान के खिलाफ अगर आज केसेस हैं तो वो आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी दबाव के चलने चाहिए, ताकि ये ना हो कि आज से 2-4 साल बाद हम इमरान खान को भी इसी तरह हायर कोर्ट से बरी होते हुए देखें और फिर उस वक्त दुहाई दें कि इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान कहे कि उनको इंसाफ देर में मिला या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो गैर कानूनी थी या दबाव के तहत थी। जज साहिबान को इसमें बड़ा करीबी किरदार अदा करना पड़ेगा। सही, ठीक। अच्छा नदीम साहब, वो जो बड़ी अहम चीज़ है कि अब मियां साहब की राह में जो रुकावटें हैं, क्या इस फैसले के बाद हमने देखा एवन फील्ड रेफरेंस के बाद भी, फ्लैगशिप रेफरेंस के बाद भी, और अब आखिरी उनकी राह में जो रुकावट थी वो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है, तो आप समझते हैं कि तमाम तर रुकावटें दूर हो गई उनकी राह में या अभी भी बहुत सा सफ़र है जो उन्हें अभी तय करना है? कि एक बड़ी रुकावट जो थी ना, वो मेरे तो ख्याल में ये वाला मामला तो डन डील थी। जब नवाज शरीफ ने जिस दिन वापसी का जहाज करवाया था ना लंदन से, तो उस वक्त उनको यकीन दहानी थी कि वो इन केसेस में छूट जाएंगे। ये सिर्फ वो जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया, बाकी और कुछ नहीं। और प्रोसेस के अंदर भी उन्हें जितनी सहूलत मिल सकती थी उतनी सहूलत मिली है। ये मजाक का खेज है, जिस तरह उनकी सजा का अमल प्रेडिक्टेबल था ना, इसी तरह उनकी जजा का अमल भी प्रेडिक्टेबल था। उस वक्त ये पता था 100% कि नवाज शरीफ को सजा होनी है। इस वक्त 100% पता था कि उनको रिहाई मिलनी है। और बाइज्जत हो सकता है नैब वाले अखीर में माफी मांग लें कि हमसे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेंगे, वो भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन एक स्टेज अभी बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला काजी फायद ईसा साहब ने कल टेकअप किया है, वो उनकी लास्ट हर्डल है। नून लीग वाले तो उसको मानने से इनकारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें 5 रुकनी बेंच ने, साकिब निसार साहब आई बिलीव को उसको हेड कर रहे थे, 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, ये 621F के नीचे जो सादिक अमीन वाला फैसला था, उसमें नाअहली ताहयात है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा साहब ने कल उस मामले को टेकअप कर लिया। वो आखिरी रुकावट है। वो जब वो उसको टेकअप करेंगे और जो इलेक्शन लॉ के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है, उसको और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, दोनों में आपस में फर्क है, तो उसके कंसिस्टेंसी उसके अंदर पैदा करने की जरूरत है। इसी तरीके से 63 के अंदर जो सजाएं दी गई हैं उससे मुताबिकत करने की जरूरत है 621F को। जब ये चीजें वो दुरुस्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर नवाज शरीफ के लिए जो आखिरी रुकावट है वो दूर हो जाएगी और उनका रास्ता खुला हो जाएगा। जी, अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की राह से ख़त्म हो रही हैं कानूनी तौर पर? और जिस तरह नदीम साहब ने भी ये 621F और 63 का जिक्र किया, वो अभी भी मियां नवाज शरीफ की राह में रुकावट बन सकती है कोई? ये बात भी दुरुस्त है कि रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म की जा रही हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि वो 621F वाला